दोस्तों, मैं हूँ विजेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। यदि आप इस लेटेस्ट जॉब की जानकारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को यहां से सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूं उसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचता रहे। तो आज हम 2-3 वैकेंसी के बारे में देखेंगे जो बहुत ही शानदार मौका है। 10वीं 12वीं लेवल के वैकेंसी हैं। ठीक, तो चलिए वैकेंसी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो इसके योग्य होंगे इन वैकेंसी के उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहीं से वीडियो चालू करते हैं। पहला आपका है द इंडियन नेवी। क्या है? द इंडियन नेवी सिविलियन इंट्रेंस टेस्ट। ठीक, 2021 का है, अभी वर्तमान में निकला हुआ है इंडियन नेवी का। इसका हम डिटेल देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in ये इसका साइट है। माइन लिंक यहाँ से भी आप इसको चेक करके डिटेल से देख सकते हैं। फॉर द पोस्ट ट्रेड्समैन मेट क्लासीफाइड एज ग्रुप सी, मतलब ग्रुप सी का पोस्ट निकला हुआ है। ठीक, आगे हम देखें इसके डिटेल से तो यहाँ आपका है वनली ऑनलाइन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब ऑनलाइन फॉर्म इसका फिलअप करना है। जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड इंडस्ट्रियल। ठीक, लेवल 1 18,000 से आपका 56,000 सैलरी रहेगा इसमें, मतलब 18,000 से 56,000 तक आपका सैलरी रहेगा इसमें। ठीक, आगे देखें तो इसके पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपका पोस्ट दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1100 समथिंग वैकेंसी है। अब अभी बात करें ईस्टर्न नवल कमांड। ठीक, पोस्ट का नाम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी, यहाँ इसको बांटा गया है। यूआर मतलब अनरिजर्व, एससी मतलब अनुसूचित जनजाति, एसटी मतलब अनुसूचित जाति, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और टोटल वैकेंसी है। ठीक, बाकी यहाँ बात करें तो आपका ईस्टर्न नवल कमांड के लिए 303 वैकेंसी, यूआर के लिए, एससी के लिए 116, एसटी के लिए 57 और ओबीसी के लिए 163 है। उसके बाद वेस्टर्न नवल कमांड की बात करें तो ये सारे वैकेंसी हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ साउथ नवल कमांड की बात करें तो इतने सारे वैकेंसी हैं। ठीक, अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1159 समथिंग वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। आगे बात करें तो इसमें देखिए इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज। ठीक, आगे बात करें इसके कौन कौन एलिजिबल हैं, इसके योग्य, और इसमें आगे क्या है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का डाल दूंगा। इसको आप अच्छे से वहां से पढ़ सकते हैं डिटेल से। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 18 से 25 वर्ष यहाँ बोला है, मतलब आपका एज 18 से अधिक 25 से कम है तो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI, मतलब आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक, 10वीं पास होना अनिवार्य है और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका हाफ नाम होता है ITI, उसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप 10वीं पास हैं और ITI सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ आप नेचर ऑफ ड्यूटी जो जॉब प्रोफाइल के बारे में देखें तो यहाँ आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पे यूज़ करके। और जो भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बात करें एज रिलैक्सेशन एंड क्रूशियल डेट्स की तो आपका एज रिलैक्सेशन मतलब आयु में जो छूट दी जाती है। ठीक, जैसे ST SC कैटेगरी के लिए 5 वर्ष छूट दी जाती है। जैसे 18 से 25 वर्ष आपका यहाँ आयु मांगा हुआ है तो 25 5 30 होता है, तो 30 साल यदि ST SC तक को हुआ होगा 30 साल तक तो भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। OBC 3 साल अधिक हो तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो आयु में छूट मिलता है। ठीक, इस प्रकार से सभी के लिए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं वीडियो पे यूज़ करके अच्छे से। एज रिलैक्सेशन, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फीस की बात करें यहाँ तो कैंडिडेट एक्सेप्ट ST SC और PWBD एक्स सर्विसमैन एंड वोमेन कैंडिडेट आर एक्सेप्ट टू पे टू फी आर रिक्वायर्ड टू पे फी 205, मतलब ST SC कैटेगरी वालों को
और एक सर्विसमैन वालों को बिल्कुल फ्री फॉर्म फिलअप करना है, बाकी को 2005 रुपये फीस लगेगा अदर कैंडिडेट के लिए। ठीक, ये आपका है। उसके बाद यहाँ एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ आपका है द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विल बी मेड अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अलग अलग स्टेट के लिए, पूरे इंडिया लेवल के लिए निकलता है, पूरे भारत के लिए है, तो अलग अलग स्टेट में आपका अलग अलग सिटी में दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर। उसके लिए आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें लिस्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर का दिखा देगा। ठीक, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है। आगे बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल्ड सिक्योरिटी एप्लीकेशन रिसीव टू ऑनलाइन एलो कैंडिडेट अपियर टू एग्जामिनेशन। ठीक, मतलब आप पूरे डॉक्यूमेंट को जब ऑनलाइन करेंगे तो अपना डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, उसके बाद आपका सेकंड में ये उसके हिसाब से आपका एग्जाम एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका स्कीम एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका यहाँ देखिए 100 मार्क का टोटल होगा। 100 मार्क का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 मार्क के, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंशन 25 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क, टोटल आपका 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और 100 क्वेश्चन। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन का यहाँ से आप देख सकते हैं सारे के सिलेबस, वीडियो पे यूज़ करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वरना मैं बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें यहाँ तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका यहाँ है रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी, जो आपका जो भी मतलब आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए रहेंगे उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या फिर आप ये जो साइट है www.joinindiannavy.gov.in इस पर जाकर भी आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट। अभी इसका फिक्स नहीं बताया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा करके। ठीक, प्रोविजनल। उसके बाद आपका ये लेटर आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारे होंगे। उसके बाद आपको बात करें ओपनिंग कब होगा इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो ओपन होगा 22 फरवरी 2021, 22 फरवरी से, जो कि आज आपका 18 फरवरी है, 18 फरवरी, 4 दिन बाद इसका चालू होगा। उसके बाद इसका क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट आपका 7 मार्च 2021 है, मतलब 7 मार्च को इसका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का, 22 तारीख से शुरू होगा। बाकी इधर आगे जो भी इसकी मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दिया। आगे आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरे इन्फॉर्मेशन आप वीडियो पे यूज़ करके भी पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं अगले जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है हमारा सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन। यहाँ से देखिए जॉब कहाँ है, सेंट्रल रेलवे के लिए है, रेलवे रिक्वायरमेंट के। ठीक, मतलब से सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाल गया नोटिफिकेशन है। इसकी ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 6/2/2021, मतलब 6 फरवरी से फॉर्म फिलअप हो रहा है, और 5 मार्च इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक, 5 मार्च तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सेंट्रल रेलवे का है। यहाँ अब आगे हम इसके पूरे बात करें तो आपका यहाँ टोटल वैकेंसी की बात करें, सेंट्रल रेलवे अगेंस्ट 2532, मतलब 2532 पोस्ट इसमें निकाला गया है टोटल। ठीक, 2532 पोस्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। आगे बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो यहाँ देखिए सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाइड अगेंस्ट नोटिफिकेशन। द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ percentage of mark in matriculation with minimum 50% aggregate mark plus ITI mark in the trade in which apprentice to be done. The panel will be on the basis of simple range of mark in the matriculation and ITI। मतलब इसके लिए भी आपका मेरिट बेस से सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस से सिलेक्शन आपका 10वीं के परसेंट का 50% लिया जाएगा, और 50% आपके ITI के परसेंट का लिया जाएगा। तो 50-50 100% उसी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मतलब इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो, और ITI में अलग अलग ब्रांच होते हैं, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग पोस्ट होगा। ठीक, यहाँ हम आगे बात करें तो यहाँ देखिए ट्रेड्स का तो क्वालिफ़िकेशन इसमें 10वीं प्लस ITI है। अब आगे बात करें अप्रेंटिसेस विल बी इंगेज इन द फ्लोइंग ट्रेड्स,
मुंबई क्लस्टर। यहाँ इतने सारे मतलब कौन कौन से पोस्ट किसके लिए निकाले गए हैं यहाँ लिखा हुआ है। फिल्टर के लिए, वेडर के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, टेलर के लिए। ठीक, सारे में क्वालिफिकेशन आपके 10वीं है प्लस ITI होने चाहिए उसी ब्रांच से। देखिए यहाँ दिया हुआ है ITI पास इन ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसीडरेशन, मतलब फिटर के लिए आपका फिटर ब्रांच से होना चाहिए ITI, वेडर के लिए वेडर ब्रांच से, कारपेंटर के लिए कारपेंटर ब्रांच से, पेंटर के लिए पेंटर ब्रांच से, और टेलर जनरल के लिए स्विंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग कुछ भी आपका हो सकता है। ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा 1 साल के लिए, मतलब आपका सेक्शन होने के बाद 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये सारे पोस्ट हैं आपके टोटल। अनरिजर्व के लिए पोस्ट है, उसके बाद OBC के लिए, फिर SC ST TL, ये सारे पोस्ट हैं आपके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इतने सारे पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें, नीचे भी आपका वैकेंसी दिया हुआ है, सारे वैकेंसी हैं। ठीक, सभी में ITI मांगा है। ठीक, जिस ब्रांच से मांगा है उसी ब्रांच में आप फिल कर सकते हैं। ये सारे हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो ये है वैकेंसी के बारे में। इसके आगे देखते हैं हम। टोटल आपके 2559 वैकेंसी है। यहाँ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की बात करें तो द कैंडिडेट should हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड should नॉट हैव 25 ईयर्स। मतलब 1/1/2021 1 जनवरी 2021 के हिसाब से आपका उम्र लिया जाएगा। उस उम्र के हिसाब से आपका उम्र 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 15 ईयर्स बिलो एंड 25 ईयर्स अपर नहीं होना चाहिए आपका एज। अलग बात करें, अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 5 ईयर्स इन केस ऑफ ST SC, मतलब ST SC को 5 साल की छूट दी जाती है और OBC कैंडिडेट को 3 साल की। मतलब OBC कैंडिडेट 3 साल अधिक हैं तो पर भी भर सकते हैं, और ST SC 5 साल अधिक हैं तो पर भी भर सकते हैं। यहाँ आपका दिया हुआ है जनरल, ST SC OBC सभी के लिए डेट की इतने डेट के बीच में आपका जन्म तिथि है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें तो ये सब आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ देख लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास से 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्वालेंट अंडर विथ मिनिमम 50% मार्क। 50% मार्क के साथ आपका 10th पास होना चाहिए, और कोई भी बोर्ड से, प्लस आपका ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड इश्यू बाय नेशनलिटी काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेटिंग ट्रेनिंग स्टेट काउंसिल और वोकेटल ट्रेनिंग। मतलब किसी भी ट्रेनिंग आप 10वीं पास हैं और कोई भी ट्रेनिंग जो ब्रांच के निकले हुए हैं उस ब्रांच से किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यहाँ तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। ठीक, और फी पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी। ठीक ना, ये था आपका पूरे इसके बारे में इंफॉर्मेशन। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका साइट है, देख लीजिए www.rrccr.com। इस साइट में जाके आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अबाउट में, वहाँ भी आप जाकर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करें तो जितना इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी था मैंने आपको बताया। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और वहाँ से भी आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम अगले वैकेंसी के बारे में। हम तीसरे वैकेंसी की बात करें तो तीसरा वैकेंसी है आपका कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक दुर्ग छत्तीसगढ़। मतलब दुर्ग छत्तीसगढ़ का ये वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब डायरेक्ट आप वहाँ जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। और आपका भर्ती की बात करें यहाँ तो आपका जिला चिकित्सालय दुर्ग हेतु संविदा नियुक्ति 1 वर्ष हेतु, मतलब आपका जो भी इसमें नियुक्ति होगा वो संविदा पोस्ट के लिए है 1 वर्ष के लिए। ठीक, उसके बाद आपको निकाला जा सकता है। चिकित्सालय दुर्ग द्वारा निश्चित मानदेय राशि पर किए जाने हेतु प्रशिक्षित अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 27/2/2021 को प्रातः 10 बजे से जिला चिकित्सालय के टेलीमेडिसिन
हाल में रखा गया है। यह भर्ती निश्चित मानदेय के आधार पर जीवन समिति में किया जाएगा। मतलब 27 तो आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना है। आप इसके योग्य हैं तो आपको 27/2/2021 मतलब 27 फरवरी को आपको 10 बजे यहाँ पहुँचना है, जो एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। पंजीयन हेतु निर्धारित समय सुबह 10 से 1 बजे तक आपका पंजीयन होगा। आवेदन पत्रों की छटाई होगी 1 से 2 बजे तक और पात्र सूची का प्रकाशन होगा दोपहर 4 बजे। दवा आपत्ति हेतु निर्धारित समय रहेगा 5:30 बजे आपका। ठीक। शैक्षणिक योग्यता रिक्त पदों का विवरण। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका रिक्त पद है बायोमेडिकल इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक 3 पद हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए 7,000 मानदेय है प्रतिमाह, 6,000 आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, 5,500 वाहन चालक के लिए। पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व पोस्ट 1 है और 3 है इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में, वाहन चालक में 1 है। टोटल आपके इतने सारे पोस्ट हैं, 5 पोस्ट है। ठीक। बायोमेडिकल इंजीनियर क्रमांक 1 की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक की आयु 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बात करें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित नियमों आयु सीमा में निम्न छूट प्राप्त करने, मतलब आपको जो छूट दिया जाता है आयु में वो भी आपका रहेगा। ठीक। मतलब 35 ST SC 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC 38 साल तक। आगे आपका बात करें तो आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल द्वारा 12 10+2 उत्तीर्ण अथवा 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण बायोमेडिकल इंजीनियर पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MTech या ME की डिग्री प्रत्येक वर्ष के कुल प्राप्त अंकों के चयन के आधार पर होगा। मतलब आपका 10 से 12वीं पास होना चाहिए प्लस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग MTech आपके पास होना चाहिए या ME होना चाहिए। ठीक। डाटा एंट्री ऑपरेटर के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसको आप डिटेल से हम वीडियो यूज़ करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आयु की बात करें तो आपका 18 से 35 वर्ष इसमें भी नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा। और यहाँ भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मतलब शिक्षा मंडल से 12वीं पास होना चाहिए। और आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर PGDCA में 1 वर्ष का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश में 8,000 की गति से एवं इंटरनेट डाटा एवं डाटा एंट्री का ज्ञान होना, मतलब आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर होना चाहिए, उसके साथ आपको कंप्यूटर का अनुभव भी होना चाहिए टाइपिंग का। ठीक। आगे बात करें वाहन चालक के लिए। वाहन चालक के लिए आपका 8वीं पास होना उत्तीर्ण है आवश्यक है। ठीक ना, 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और 18 से 35 वर्ष इसके लिए भी आयु है। हल्के वाहन चालक 4 पहिया ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए 27/2/2021 को 10 बजे वहाँ पहुँचना है। और क्या क्या लेकर पहुँचना है वहाँ ये आपको दिया गया है। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास जितना भी होगा उसको लेके आपको पहुँचना है, आपका योग्यता होगा तो। चयन सूची आपकी किस प्रकार बनाई जाएगी। शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 40% एवं कंप्यूटर अंक सूची में प्राप्त अंकों का 30%। कौशल परीक्षा 20 अंक का होगा। ठीक। और परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर ही चयन की पात्र होंगे। ठीक। आगे बात करें तो ये सब आप अच्छे से वीडियो पीस करके पढ़ सकते हैं। ये सब था आपका दूर चिकित्सालय का आवेदन। ये आवेदन बिल्कुल ऑफलाइन है क्योंकि आपको जाकर वहाँ वॉक इंटरव्यू देना है। उसमें आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको वहाँ दिया जाएगा। ठीक। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको दिया जाएगा। तो आज हम देखें 3 वैकेंसी के बारे में, जो कि 2 वैकेंसी पूरे इंडिया लेवल के लिए है, 1 वैकेंसी आपका दुर्ग का है। ठीक। तो 3 वैकेंसी के बारे में आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो जो इसके योग्य होंगे उन तक ये वीडियो पहुँचाने की कृपा कीजिएगा आप लोग। ठीक। ताकि उन्हें इनका इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।